लखनऊ गुरुवार 5 जून को भारतीय परंपरा और राष्ट्रवाद अध्ययन संस्था के तत्वाधान में विभाषिक श्रीमद् भगवत गीता के लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में संपन्न हुआ। सामाजिक विचारक मेराज अहमद अंसारी उर्फ दारा शिको लखनवी द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए पंडित सुभाष मिश्रा उर्फ राजू पंडित और विशिष्ट अतिथि नवाब सैयद अली, जो नवाब मोहम्मद अली शाह बादशाह की तीसरी पीढ़ी से हैं। उन्होंने इस पुस्तक की बहुत सराहना की और उन्होंने कहा कि इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ और हमारे भाई मेराज अहमद भाई ने ये जो आपका भगवत गीता का जो गीता का प्रथम अध्याय अनुवाद किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है, क्योंकि इसमें जो हिंदू भाई की चीज़ें लिखी हैं भगवत गीता में, भाई हमारे में कुरान शरीफ है, वैसे इनकी भगवत गीता दोनों एक पाक किताब हैं और दोनों आसमानी किताबें आई। तो हमें आज तक ये नहीं ध्यान था कि इस गीता में है क्या, और हमारे हिंदू भाई को ये नहीं था कि कुरान शरीफ में है क्या। तो वैसे ही हम इसको इसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिसको जो ज़बान आती हो उसमें पढ़ के इसको सीख सकता है। और आगे ये इनका ये सोचना है कि ये कुरान शरीफ को भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में करेंगे, जो मुसलमान भाई इसको पढ़ के सीख सकेंगे। जो अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग के अंदर है वो भी जरूर सीखी है कि देखिए खुदा तो सिर्फ एक है, ठीक है, और जितने भी मैसेंजर हैं, हम लोग कहते हैं 1,24,000 मैसेंजर हैं, समझा, वो सब यही समझा। हम लोग की सोच थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, समझे, और किसी की मज़हब को लेके, समझे, कोई गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा गंगा दहली हमारे लखनऊ में हमेशा मैं दुआ करता हूँ ये इसी तरह का बरकरार रहे। ये मेराज अहमद अंसारी जी, अभी हमारी 2-3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी और इनको हमने अपने साथ में अपनी पार्टी में जोड़ा था और हमारे नेता से ही इनको एक सीख मिली थी कि जो है इन्होंने एक पुस्तक उनको दी जिसमें इसका व्याख्यान किया गया कि उनसे जो है इनको ये प्रेरणा मिली कि हम ऐसा काम करें। इन्होंने वो संस्करण उर्दू में जा करके दिया था उनको। उन्होंने कहा कि कुछ भाई ऐसा देते, क्योंकि मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता, कुछ ऐसा दीजिए हम पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे युवा पढ़ें, तो ये आगे बढ़ेंगे और लोग जागरूक होंगे। ये बात इनके दिमाग में घर कर गई और इन्होंने जो ये किया है वो सिर्फ मैं चाहता हूँ, और ये उन्होंने इनको दिया भी है कि जो है हमने केवल आपके जो वाक्य थे उस पर ही मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं इनको बधाई देता हूँ। ये हमारे मेराज भाई ने हमसे इस मामले में डिस्कस किया तो बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये हम तो, मेरा नाम सुभाष चंद्र मिश्रा राजू पंडित के नाम से जानते लोग हैं, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा कि कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति जो भारत की स्थिति है वो हमारे गीता का ज्ञान का, गीता का उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहता है। ऐसे लोगों के घरों में गीता हर घर में होगी लगभग, लेकिन शायद कोई गीता उठा के पढ़े। लेकिन अगर मेराज भाई ने ये गीता का हिंदी अनुवाद किया है तो इसको हर कोई पढ़ना चाहेगा, चाहे 4 शब्द पढ़े, उससे लोगों को ज्ञान मिलेगा। अभी हम ही से पूछें आपकी गीता का आपको कितना ज्ञान है तो शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि भाई साहब ने तो ऐसा बताया तो हमने तो बहुत सारी चीजें तो सुनी नहीं। मतलब 3 घंटे का 4 घंटे का क्लास देंगे तो भी कम। भाई गायत्री मंत्र पे आपने जो बोला वो शायद ही किसी को मालूम हो, इतना ज्ञान हो कि इसका मतलब क्या है। हिंदी अनुवाद तो कर लेंगे लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ नहीं मालूम होगा लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि मेराज भाई ने जैसे बढ़े हैं ऐसे सब लोग एक दूसरे के साथ गंगा जमुनी तहजीब पे आगे बढ़े, और आगे चल के जैसे हम तो ये भी चाहते हैं कि इसका अनुवाद ये कुरान शरीफ का भी हिंदी अनुवाद करें तो उसको भी हम पढ़े, उसको हम जाने।
देखिए, कुछ समय पहले अभी मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, तो मैं बहुत विषाद की स्थिति में था। तो जब इंसान के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उसके सामने जो समस्या आई क्यों आई है, तो वो कहीं न कहीं धार्मिक ग्रंथों की ओर बढ़ता है। तो उसी दौरान मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला। तो जब मैं इसको पढ़ता गया तो मेरे बहुत सारे उत्तरों का जवाब मिला। तो मेन जो मुख्य कारण इसका रहा यही रहा कि विषाद अगर मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं आज जो है श्रीमद् भगवत गीता का ये अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत ना कर पाता।